चलिए अब देखते हैं कि दो लिस्ट को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो लिस्ट को कंपेयर करने के दो तरीके हैं। आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं या फिर आप इज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्हें अंडरस्टैंड करने से पहले हम यह अंडरस्टैंड करते हैं कि लिस्ट मेमोरी के अंदर स्टोर किस तरीके से होती है। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसके अंदर है 1 2 3 4, लिस्ट 2 के अंदर भी है 1 2 3 4, लिस्ट 3 के अंदर भी 1 2 3 4 है, बट ऑर्डर चेंज है, राइट। ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होंगे? दो तरह की मेमोरी हमने पढ़ी है, स्टैक एंड हीप। तो ये स्टैक, ये हीप। ये वाला जो लिस्ट है मेरी कहां जाएगी? हीप मेमोरी में। और कितने एलिमेंट है मेरे पास? 4। इंडेक्स पोजीशन होगी 0 1 2 3, 0 पे 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। इसका कोई एड्रेस होगा, बिट पैटर्न होगा, या फिर आईडी हम इसे कहेंगे पाइथन के अंदर। मान लीजिए है 1001, कहां जाकर के स्टोर हो जाएगा? लिस्ट 1 के अंदर जाकर के ये स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास लिस्ट 2 बनेगी, एक दूसरी लिस्ट। यहां पर भी 1 2 3 4, 0 1 2 3, बिट पैटर्न डिफरेंट होगा, एक डिफरेंट आईडी असाइन होगी, यानी 1101 मान लेते हैं। ये कुछ और भी हो सकती है, मैंने यहां पर दिया 1101, और इसका नाम है लिस्ट 2। लिस्ट 3 भी है, तो एक लिस्ट 3 बनेगी। मान लीजिए मैं यहां पर बना लेता हूं लिस्ट 3, 0 1 2 3, यहां पर है 2 3 1 एंड 4। इसका भी कोई आईडी होगा, मान लीजिए 111 जाकर के स्टोर होगा लिस्ट 3 के अंदर, राइट। मैंने यहां पे लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2। मैं दोनों को कंपेयर कराना चाहता हूं। तो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब बताइए, लिस्ट 1 ये है और लिस्ट 2 ये है, क्या दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। अब इसका क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। इसे इफ कंडीशन में देना चाहते हैं, इसे प्रिंट स्टेटमेंट में देना चाहते हैं, या इसे व्हाइल में यूज करना चाहते हैं। जो भी आप यूज करना चाहते हैं इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, इज ऑपरेटर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है, लेकिन इज यूज होगा कि क्या लिस्ट 1 ही लिस्ट 2 है? नो, क्योंकि दोनों लिस्ट देखिए अलग अलग है, दोनों के आईडीज अलग अलग है, तो ये दोनों लिस्ट एक नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। और अगर आप इसे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे तो भी ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। और ये क्या करेगा? ये करेगा ट्रू, राइट। अच्छा, एक चीज और मैंने लिखा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 3। अब बताइए, अब देखो एलिमेंट्स तो सेम है बट इनका सीक्वेंस सेम नहीं है। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये भी आपको फॉल्स देगा, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है बट इनका सीक्वेंस अलग है, यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 के इक्वल नहीं है। अगर मैंने लिखा लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, अभी भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों के आईडी अलग अलग है। लिस्ट 1 का आईडी ये है, लिस्ट 3 का आईडी ये है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने चेंज किया लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1। अब देखिए स्टेटमेंट से क्या होगा, लिस्ट 1 असाइन हो गई है लिस्ट 3 को। 1 असाइन होने का मतलब 3 को, यानी उसका जो आईडी था अब वो लिस्ट 3 को असाइन हो गया है। यानी लिस्ट 1 का आईडी क्या था? 1001, यही आईडी अब लिस्ट 3 को असाइन हो गया है 1001। यानी अब लिस्ट 3 इसे पॉइंट नहीं कर रहा, इससे इसका कनेक्शन खत्म है। किससे कनेक्ट हो गया ये? लिस्ट 1 से, यानी इसके पास है 1001। अब अगर आप अब ये चेक करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आप लिखेंगे लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 3, क्या देगा? क्योंकि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 एक ही लिस्ट है, इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे,
तो ये देगा आपको ट्रू। और अगर मैंने लिखा लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, क्या लिस्ट 1 ही लिस्ट 3 है? बिल्कुल, लिस्ट 1 ही लिस्ट 3 है, क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या देगा? ट्रू। तो इक्वल टू किस तरीके से काम करता है और इज किस तरीके से काम करता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा।